कुमार विनोद, जो अपने YouTube चैनल के साथ अभी हूँ दुमका जिला के गोलपुर नामक जगह में, जहाँ देखिए कि सूर्य पर्व जो हमारा पवित्र पर्व होता है, नेम निष्ठा धर्म के साथ चलने वाला सूर्य पर्व जो 3 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार है। जो चूँकि सूर्य ऐसे हैं कि हमारे जो प्रकृति में जो साक्षात हैं वो सूर्य हैं, चंद्रमा है, तारे हैं। इसको हम किसी भी हालत में इनकार नहीं कर सकते हैं। उसी का आज ये तीसरा दिन जो कि ये समाप्ति पर है ये त्यौहार। जो देखिए कि हम लोग जैसे कि यहाँ पर 3 दिनों से चलने वाला नेम निष्ठा, उसके बाद हविस, खरना के बाद हविस होती है, हविस के बाद आज बलि की प्रथा है। यहाँ पर बलि की प्रथा है, जहाँ देखिए बकरों को नहाया जाता है। और फिर देखिए मैं दिखा रहा हूँ उस पवित्र तालाब में जहाँ पर लोग आए हैं, पूजा पाठ करेंगे, नहा रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। चूँकि समय धीरे धीरे ही चल रहा है लेकिन अपनी गति से चल रहा है और हर चीज़ गति से ही होती है। और देखिए कि लोग नहा रहे हैं और इसीलिए तालाबों को, कुओं को, नदियों को, इसके अस्तित्व को बचाए रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ पर गंगा नहीं है, नदी नहीं है, वहाँ लोग तालाब से ही नहाते हैं। तो देखिए लोग यहाँ पर के इस ठंड में भी उसमें, हे प्रभु हमें इतना शक्ति देना कि मैं आपके लिए तत्पर रहूं। और देखिए कि इतनी ठंड में भी ये 3 दिनों से जो उपवास में है, पुत्र, धन, संपत्ति और शौर्य के विकास के लिए, उसमें उसकी प्रतिभा का विकास हो, उसके लिए यहाँ पर गोलपुर में एक हमारे समधी के परिवार हैं, उन्हीं के यहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है। देखिए लोग कितने शौक से ठंडा में जल में भी नहा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कष्ट करने के बाद ही किष्टों की प्राप्ति होती है। यदि आप कष्ट न करेंगे तो किष्टों की प्राप्ति नहीं होगी। आगे मैं पुनः दिखाता हूँ। अब देखिए नहा के धीरे धीरे लोग इस पवित्र सरोवर से लोटा में जल लेकर के अपने इष्ट देव को चढ़ाने के लिए, अर्पण करने के लिए लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य के उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है तो उससे जो किरण प्राप्त होती है, वो जो शरीर में जो उसकी किरण जाती है, वो उस पूरे शरीर को रिचार्ज करती है और उसके शरीर के अंदर जो भी बीमारियां हैं उसको समाप्त करती है। और इसी का, चूँकि सूर्य चंद्र नहीं रहेंगे, तारे नहीं रहेंगे, ग्रह नहीं रहेंगे, नक्षत्र न रहेंगे, पहाड़ पर्वत नहीं रहेंगे, तो फिर हमारा जीवन जीना दुर्लभ है। और इसी की एक कड़ी में लोग पूरा जप तप नेम निष्ठा के साथ देखिए कि लगातार लगता है कि 28 या 30 घंटे से निराधार चल रहे हैं। और लगता है कि 1 महीना पहले से लोगों के यहाँ लहसुन प्याज का वर्जन हो जाता है, वो खाना पीना नहीं होता है। उसी सूर्य पर्व की एक कड़ी में आज यहाँ पर भी त्यौहार हो रहा है, जो कि दुमका जिला के गोलपुर नामक स्थान में है। धान्य सुखान्वित करने वाले देव हैं ये, रोग को हरने वाले देव हैं। और जब सूर्य नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं, सूर्य चंद्रमा सारे चीज़ों की अपनी गति से चल रही है। समय भी अपनी गति से चल रहा है और उसी गति के दौरान वही जो चल रहा है, चक्र चल रहा है। देखिए कि लोग कितने चारों ओर से, बहुत सारे जगह से यहाँ जो मेहमान लोग आए हुए हैं, लगातार मेहमान लोग इस पूजा पाठ को करते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं। देखिए कि दूर दराज से लोग आए हुए हैं और सारे लोग हाथ जोड़ करके प्रभु जी से, सूर्य देव से कह रहे हैं, हे सूर्य देव आप हम लोगों पर कृपा कीजिए, आप लोग हमारे पर कृपा कीजिए, ताकि हमारा परिवार कष्टों से दूर हो, शोक मुक्त हो, रोग मुक्त हो, धन धान्य से सुखान्वित हो और सारे हमारे रोगों को, कष्टों को हरने वाले हे सूर्य देव आपकी कृपा हो। और देखिए सारे चीज़, देखिए घी है, धूप है, धुमना है, और देखिए कि उसको जो कि पवित्रता के साथ मिट्टी का जो दीप होता है, दिया होता है, उसमें उसको जलाया जा रहा है, उसको आह्वान किया जा रहा है कि आप आइए प्रभु जी और इस धरा पर उतर करके हम सबों के कल्याण की बात सोचिए, क्योंकि आपके कल्याण के बिना
ये जीवन निरर्थक है। और लगातार देखिए शौक श्रद्धा के साथ दिल में एक उल्लास भी है। और पर्व त्यौहार होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोग जीवन भर काम करते रहते हैं और काम करने के बाद उसके ज़िंदगी में आराम भी चाहिए। यदि आराम न होगी तो वो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और देखिए कि चारों ओर देखिए कितने लोग आ रहे हैं और अभी तो आ ही रहे हैं लगातार लोग। और सारे लोगों की मन में एक ही इच्छा है कि प्रभु जी थोड़ा सा हमें भी मिल जाता है। और प्रभु जी इतने दयावान हैं क्योंकि सूर्य देखिए चंदन किया जा रहा है, तिलक किया जा रहा है, तिलक किया जा रहा है। और इस तिलक का अर्थ होता है कि आपकी लंबी आयु हो, आपके परिवार की लंबी आयु हो, आप सुखमय होए और आपको धन्य धान्य सुख सारे चीज़ की प्राप्ति हो। देखिए इसका अपना एक तरीका है, जो एक परंपरा चल रही है कि बांस के जो टूपा हैं या सूप है जो कि पवित्र माना जाता है, उसी में इसको रखा जाता है। और नारियल ऐसा फल है जहाँ पर उसको कुछ भी नहीं होता है, उसमें कुछ भी अपवित्रता नहीं होती है। और ये सदा से ही हमारे हिंदू रीति रिवाज की, हमारे संस्कृति की, हमारे सनातन परिवार की, सनातन धर्म की एक है। देखिए और यहाँ पर लोग सूर्य देव से एक मनौती करते हैं कि हमें पुत्र होता तो मैं आपकी पूजा करता, हम इस रोग से यदि मुक्त हो जाते तो हम आपकी पूजा करते। और लोगों को लगता है कि यदि मैं इनकी पूजा आराधना करता रहूँगा तो मेरा जीवन बहुत सुखमय होगा। और कौन नहीं चाहता है कि हमारे परिवार में जो बच्चे जो किलकारी मारे खेले। देखिए उधर चंदन किया जा रहा है, लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और देखिए यहाँ पर कितना आनंद से, कितना एक दिल में एक लगन है कि हम अपने आप को हमेशा अच्छा करेंगे। एक लगन है और लगन से लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए हैं। दूर दराज से लोग आए हुए हैं, जिसके अंदर जिसके अंदर किसी की दूर दराज से लोग आए हुए हैं। और लगातार देखिए लगातार यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। परिवार के लोग लगातार आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और मैं अपने को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है। देखिए जो आप जैसे कि आपको जो टीका किया जाता है उसका अर्थ होता है कि आपके अंदर वो जब तक है, आपके ललाट पर जब तक लगा हुआ है, आपके अंदर जो एक कंसंट्रेशन, आपको लगता है कि आपका जो ध्यान है एकदम स्थिर हो जाता है और ध्यान बार बार वहीं पर जाता है। और ये जिसकी ध्यान गड़बड़ होती है उसके लिए ये आवश्यक है कि उसके ललाट पर जब तक टीका किया जाता है वो उसको कंसंट्रेट करता है, उसके ब्रेन को कंसंट्रेट करता है। और एक पवित्रता है और इससे लोग लगता है कि हमें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। और वही होता भी है। ये देखिए कि 3 दिनों से चलने वाला नेम, निष्ठा, तप और स्वच्छता का प्रतीक देती हुई जिस तरह की छठ पर्व होता है, वो सूर्य के देव की पूजा की जाती है, जल की पूजा की जाती है, अग्नि की पूजा कर जाती है, पंचदेव मिली सारे देवताओं की पूजा की जाती है। और यदि संसार से कोई भी एक चीज़ समाप्त हो गया तो फिर अगले का क्या होगा। इसीलिए हम लोगों को इस पर्व के से एक सीख लेनी चाहिए कि हम लोग को जल को, आग को, वृक्षों को, नदी को, सारे वृक्षों को बचाए रखना चाहिए। नहीं तो फिर कल दिन बहुत कष्टदायक होगा। इसलिए लगातार देखिए कि यहाँ पर जो उसके जो नियम है, जिस नियम के तहत पूजा पाठ की जाती है, उस नियम में लोग देखिए लगातार उस नियम के अनुसार नेम निष्ठा के साथ जो किया जा रहा है। और हर समय तिल फूंक के चला जाता है कि एक भी पल कहीं भी जरा सा भी गलती ना हो जाए। और कहा जाता है कि
हम आवाहन भी नहीं जानते हैं, विसर्जन भी नहीं जानते हैं, मंत्रहीन क्रियाहीन होकर आपकी जितनी भी भक्ति करते हैं उससे हे प्रभु आप खुश हो जाइए। और हम कितनों कुछ जान लें लेकिन हम पूरी तरह से ज्ञाता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संसार का कोई भी व्यक्ति इतना ज्ञाता नहीं हो गया है जो कह दे कि उससे कुछ छूटा हुआ नहीं है। और उसी पर्व की एक कड़ी के रूप में आप देखिए कि यहाँ पर सूर्य पर्व सूर्याहू जो कि अलग अलग समय में कुछ अलग अलग समय में उसका जो एक पंचांग के अनुसार जो शुभ मुहूर्त होता है उसके अनुसार इसकी पूजा पाठ की जा रही है। और हर लोग को चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ष नहीं सही लेकिन 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष में भी एक बार ये की जाती है। और कहा जाता है कि यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति हो उतनी ही भक्ति हम करेंगे। और जब प्रभु की माया हो, जब प्रभु की कृपा हो, नमो विष्णु नमो श्रीहरि 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 नमो ताद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरहो दिविवो चक्षुराततम नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु। माथा नहीं लगे देखिए नमो अपवित्रो पवित्रवा सर्व अवस्थां गतो विवा यस्सरी पुंडरीकाक्षं सभज्जा सूचि नमो माधवो माधवो वाची माधवो रिद्धि सरंती साधवा सर्व सर्व कार्येषु। सभी देवों को आह्वान किया जा रहा है, हे सारे देव आप आइए मेरे इस पर्व में। अपवित्रो पवित्रवा सर्वावस्थां गतो विवा यस्सरी पुंडरीकाक्षं सभज्जा सूचि नमो माधवो माधवो वाची माधवो रिद्धि सरंती साधवा सर्व सर्व कार्येषु शुक्लं वरं धरं विष्णु शशि भरणं चतुर्भुजं प्रशांग वदने प्रशांग सहिते नमो नमः। सारे देवों को आह्वान किया जाता है कि हे प्रभु आप लोग आइए मेरे यज्ञ में शामिल होइए कि देखिए मैं किस तरह से यज्ञ कर रहा हूँ। देखिए 33 करोड़ देवता जो हैं, 33 करोड़ देवता जो हर कण में देवता हैं उनको आह्वान किया जा रहा है। देखिए सूर्य देव ही एकमात्र देव हैं जो कि इस संसार को अंधकार से मुक्त दे सकते हैं। देखिए सूर्य ही एक ऐसे देव हैं जो सारे कार्य की संपदा करने वाले हैं और उसी की देखिए हम सारे चीज को संकल्प कर रहे हैं, सारे चीज को आपके सामने। आर्यवर्ते बुद्धावतारे शालिवाहने कलियुगे कलि प्रथम चरणे श्री विष्णु विष्णुम तशद्दमा शतमासे उत्तमे मासे। माना हम अपने आप को आपके शरण में प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप को संकल्प कर रहे हैं, आप हमें जैसे चलाइएगा वैसे हम चलेंगे। सूर्य पूजा काले तुभ्यं संकल्पार्थे सर्व पाप निवारणं सर्व दुख निवारणं। देखिए दूध, पवित्र दूध, जल, सारे चीज का अपना महत्व है, सारे चीज का अपना महत्व है। और देखिए जलार्पण किया जा रहा है। वामे गुरुभे नमः परापर गुरुभे नमः परपिष्टे गुरुभे नमः क्षेत्रबालावै नमः ऊर्ध्वे ब्रह्मणाय नमः अर्धेनंताय नमः सन्मुखे सूर्य भट्टकावै चंकमले। सन्मुख रहे, सन्मुख में जो हमारे सूर्यदेव हैं वही सब कुछ है। पापत्तंग पापनांग संग युक्तांग सर्वभारंग भूषितांग सुचारु दशना तखपनितो त्रिभंग महिषासुरमर्दिनी जगतांग धात्री उग्र चंडा प्रचंड चंडाकर चंड नायिका चंडवती चैव चंडपतिका चंडिका शक्ति भी सृष्टि भी संप्रदाना वै सन्मुखे सूर्य भट्टका वै चंकमले गुणवम धाय नेत्रंग महेश्वर। देखिए सारे चीजों की आवश्यकता है, चाहे बेलपत्र हो, अरवा चावल हो, गंगा की मिट्टी हो, बेलपत्र हो। देखिए ज्ञान करुणाय सागराय धवलिंदु जटाधाराय दरिद्र दुखरणाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हो महादेव की, हर हर महादेव, जय महादेव। संप्रदाना वै हर हर बम बम महादेव शिव शिवाय वै नमः शिवाय बामेश्वराय नरकर्णवताराय ज्ञान प्रदाय करुणाय सागराय धवलिंदु जटाधाराय
दरिद्र दुखरणाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारे देवताओं का आह्वान किया जा रहा है। कोई भी देवता ऐसा न हो कि हमारे इस त्योहार में नहीं शामिल हो। जगतंग धात्री गुरचंड प्रचंड चंडाकर चंड नायिका चंडवती चैव चंडपादिका चंडिका शक्ति भी षष्ठी भी संप्रदान। सारे देव भी उत्साह में है कि आज हमको आह्वान किया जा रहा है। आज मैं इस जजमान के यहाँ जाऊँ, इस भक्त के यहाँ जाऊँ। सन्मुखे कालिका माता हो चंगमले भणम धूप अंगम कालिका माता हो चंगमले भणम दीप अंगम कालिका। आज सारे देव खुश हो रहे हैं, सारे देव खुश हो रहे हैं। और कभी सूर्य देव बादलों के बीच में चले जाते हैं, कभी खुल के सामने आते हैं। देखिए, संसार में हर चीज की आवश्यकता होती है, चाहे वो धूप घास ही हो, उसकी भी आवश्यकता होती है। और इस त्योहार में लगातार सारे चीजों को दिखाया जा रहा है। हर देवी शक्ति तो शक्ति है, उसके बिना कुछ भी दुनिया में नहीं हो सकता है। माँ दुर्गा हो, काली हो, सरस्वती हो, सारे चीज शक्ति है। और हर आदमी चाहता है कि हमें शक्ति की प्राप्ति हो। लेकिन सारे में सर्वोपरि सूर्यदेव है। सूर्यदेव उगना छोड़ देंगे तो सृष्टि ही रुक जाएगी, सृष्टि ही रुक जाएगी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु। कहते हैं कि हे सूर्यदेव, मुझे निर्विघ्न करो सूर्यदेव, मेरे शरीर से सारे रोगों व्याधि को समाप्त कर दो सूर्यदेव। मैं आपकी सेवा में हूँ सूर्यदेव, मुझे सारे कष्टों से मुक्त कर दो सूर्यदेव। हे सूर्यदेव, उठो, मुस्कुराओ, हमें भी मुस्कुराने के लिए कहो सूर्यदेव। शतपत्र पक्षे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यवर्ते बुद्धावतारे साली बहुने कलिजुगे कलि प्रथम चरणे श्री विष्णु विष्णु तशब्द मासत्व मासे उत्तम मासे आगमासे कन्या राशिते भास्करे कृष्ण पक्षे महामहाद्वितीयांग तिथो बाबा बासुकीनाथ क्षेत्र अंतर्गत गोलपुर ग्रामस्य बाबा सूर्य पूजा काले तुभ्यम। देखिए, गोलपुर गांव से जो ये आप देख रहे हैं, सूर्यदेव की पूजा की जा रही है। सूर्यदेव की पूजा की जा रही है जो कि सूर्याहू है। और मैं लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाए जा रहा हूँ कि किस प्रकार से सूर्यदेव को आह्वान किया जा रहा है। सूर्यदेव को आह्वान किया जा रहा है। सूर्यदेव को आह्वान किया जा सूर्यदेव को आह्वान किया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से। देखिए, कोई भी चीज अछूता न रह जाए, दरिद्र दुखरणाय ओम नमः शिवाय। कोई भी चीज अछूता न रह जाए। हम भी आ रहे हैं। हाँ, देखिए, सारे देवों का आह्वान किया जा रहा है। और धीरे धीरे ये पर्व अपने समापन की ओर जा रही है, धीरे धीरे समापन की ओर जा रही है। लेकिन हर हाल में सूर्यदेव को उगना ही होगा। और अगर इसलिए हम लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम लोग पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाएं, प्रदूषित होने से बचाएं। नहीं तो फिर हमारा जो हम पर सूर्यदेव रुष्ट हो जाएंगे और फिर बहुत कांता कांचनं कुमत्तरं तुभ्यं संकल्पार्थे सन्मुखे लक्ष्मी माता हो चंद्रमले भणवं लक्ष्मी देवी आगच्छ। लगातार देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सूर्यदेव की पूजा की जा रही है और सूर्याहू की पूजा की जा रही है। लोग बहुत उल्लास के साथ धीरे धीरे अब ये पर्व समापन की ओर जा रही है। धीरे धीरे अब ये पर्व समापन की ओर जा रही है। और अंत में बकरों की बलि दी जाती है। उसके साथ धीरे धीरे ये पर्व समापन की ओर जा रही है।
और देखिए कि चंदन किया जा रहा है लोगों को, सारे लोगों को चंदन किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। पंडित जी भी पूरी तरह से उल्लास में हैं, पंडित जी भी पूरी तरह से उल्लास में हैं। और देखिए धीरे धीरे अब ये पर्व समापन की ओर जा रहा है, पर्व ये समापन की ओर जा रहा है। रोग शोक से मुक्त करने वाली, रोग शोक से मुक्त करने वाली, देखिए बाबा अब दे रहे हैं सबको आंचल में आशीर्वादी के तौर पर दे रहे हैं। रोग शोक से मुक्त करने वाली ये सूर्य पूजा जो कि समापन की ओर जा रही है और संकल्प किया जा रहा है, हे सूर्य देव, मैं पुनः अगली बार आपकी कृपा हुई तो पुनः हम लोग देखिए कि इसमें अर्घ दिया जा रहा है, अर्घ दिया जा रहा है। देखिए अब ये जो सूर्य पर्व है कि अब यहाँ पर अर्घ दिया जा रहा है, सारे डाला में अर्घ दिया जा रहा है, अर्घ दिया जा रहा है। इसके बाद ये त्योहार समापन की ओर है, ये त्योहार समापन की ओर है। और देखिए जो यहाँ पर होता है कि इतने सूप, इतने टूपा जिसको कहते हैं, इतने डलिया चढ़ाए जाएंगे। और देखिए सारे में फल सारे में दिए हुए हैं। देखिए 5 बार सूर्य देव को दिखाया जाता है। देखिए लगातार ये कार्यक्रम आपको मेरे YouTube चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है। मैं गोलपुर से ये सूर्य पर्व का ये त्यौहार अब समापन की ओर है और देखते हैं पर्व करने वाले कितने संकल्प के साथ इस पर्व को करते जा रहे हैं, मनाते जा रहे हैं। और देखिए आप देखिए किस तरह से नेम निष्ठा के साथ ईश्वर को अर्पित किया जा रहा है, ईश्वर को अर्पित किया जा रहा है। क्योंकि जब तक आप में समर्पण की भावना नहीं होगी आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। समर्पण की भावना के लिए पवित्रता, और ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर कि आपको नेम निष्ठा के साथ साफ सफाई का अद्भुत नज़ारा इस पर्व में दिखाई पड़ता है। चाहे वो छठ हो या सूर्य देव हो, सारे लोगों को अपने मन में एक भय है कि यदि हम नेम निष्ठा के साथ न करेंगे तो होकर हमें क्षति हो जाएगी। इसीलिए लोग नेम निष्ठा के साथ इस त्यौहार को मनाने की कोशिश करते हैं। और देवताओं को इस ढाक को बजा करके जगाया जाता है कि हे प्रभु आप जगिए, आप जगिए, हे प्रभु आप जगिए और हम पर खुश होइए, हमारे परिवार पर खुश होइए, ताकि मेरा परिवार, हम सारे लोग निरोग रहें, दिन प्रतिदिन जिंदगी में तरक्की की सीमा पर बढ़ते चलें और शत्रु विनाश हो और परिवार वंश वृद्धि हो और रोग शोक से मुक्त हो। जो भी हमारे आए हैं, जो भी हमारे इस पर्व को देख रहे हैं, जो भी इस पर्व में शामिल हुए हैं, सारे लोगों की आप तरक्की करें प्रभु जी। देखिए लगातार दंड दिया जा रहा है लगातार।
कल्याण होना ही होना है। जब आप ईश्वर को अर्पित कर देंगे तो आपका कल्याण ही होगा। और देखिए लगातार लोग इस पर्व में लगातार कहीं भी कोई चीज़ छूट न जाए, कोई भी चीज़ छूट न जाए, कोई भी एक मंत्र छूट न जाए, कोई भी एक विधान छूट न जाए कि जिसका हमें अफसोस हो। इसलिए सारे चीज़ों को देखिए, सारे चीज़ों को पहले देव को चढ़ाया जाता है, देव को अर्पित किया जाता है। उसके बाद जो कार्यक्रम चल रही है सूर्य पर्व, सूर्याहु कार्यक्रम जो चल रही है, तो देखिए कि सारे चीज़ों को बहुत नेम निष्ठा, स्वच्छता, पवित्रता के साथ अर्पित किया जा रहा है, ताकि सूर्य देव की कृपा बनी रहे और हमारा परिवार रोग मुक्त, शोक मुक्त होकर के आगे बढ़ता जाए। देखिए ऐसा मैं कह रहा था कि गोलपुर में जो दुमका जिला में पड़ता है, यहाँ पर सूर्य देव की पूजा की हो रही है, सूर्याहु, जिसको हम सूर्याहु त्यौहार कहते हैं। कि इसमें देखिए कि यहाँ पर सूर्य देव की पूजा कितनी उत्साह के साथ की जा रही है। लोग पूरी तरह से अपने को समर्पित किए हुए हैं, इस पर्व में समर्पित किए हुए हैं। और अब ये 3 दिनों से चलने वाला ये त्यौहार, जो कि खरना से शुरू होता है, फिर हविस होती है, फिर अंत में जो उसका जो परना होता है, परना। और यहाँ पर जो प्रथा है कि यहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, और जो शुरू से परंपरा से जो चल रही है। और उसमें भी लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्य देव को सफ़ेद बकरा, सफ़ेद कपड़ा, इसमें ऐसा माना जाता है कि काला रंग का वो नहीं होना चाहिए, कुछ भी काला रंग का नहीं होना चाहिए। और देखिए लगातार ये पर्व अब समापन की ओर है, ये पर्व लगातार समापन की ओर चल रही है। देखिए कि यहाँ पर अब बकरों को सूर्य देव को अर्पित किया जा रहा है, सूर्यदेव को अर्पित किया जा रहा है। और कहता है कि समय तू धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जा निकल। लेकिन वही होता है कि समय न तो किसी के बस में रहा है न रहेगा, जब जिसका जो होना है वो होता ही है। और सूर्य पर्व, इस सूर्याहु का अंतिम जो है आज जो समापन है, ये बलि प्रथा यहाँ पर है। बलि प्रथा में बकरों को पहले सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। आपने देखा कि सारे चीज़ को मैंने दिखाया है कि फल, फलहार, जल, नदी, दूध, सारे चीज़ों का रहना जरूरी है। और आपको दिखा रहे हैं, और मैं दिखा रहा हूँ कि सारे लोग अब बकरों को संकल्प करा रहे हैं कि हे सूर्यदेव, मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। सूर्यदेव, आप खुश होइए और पुत्र, धन, यश, कीर्ति, सारे चीज़ हमको दीजिए। और ये देखिए कि हमारे बच्चे भी मुस्कुरा रहे हैं। हमारे चैनल में इन लोगों का बहुत स्वागत है कि दूर दराज से जो आए हैं सारे लोगों का स्वागत है। और देखिए कि किस तरह से इनको तो मुंह नहीं है, उनको तो समझ में नहीं आ रही है कि मेरा क्या होगा। उनको समझ में नहीं आ रही है कि मेरा क्या होगा। लेकिन प्रभु की जो इच्छा होती है वही होती है, सर्वमान्य है। प्रभु की इच्छा सर्वमान्य है। और इस सूर्याहु पर्व में जो ये पर्व नेम निष्ठा पवित्रता के साथ मनाई जा रही है। कहीं इस पर्व में देखिए सूर्यदेव को चढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, अर्पित किया जा रहा है। हे सूर्यदेव, हे प्रभु जी, आप खुश होइए, हमारे परिवार को दुखों से, कष्टों से, रोगों से मुक्त कीजिए, हमारा धन धान्य सुख हो, हमारा परिवार लगातार आगे तरक्की करता जाए। इसलिए लोग इस त्यौहार में लगातार लोग अगले कदम के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे अब ये पर्व अपने समापन की ओर जा रहा है। देखिए सारे लोगों को देखिए यहाँ पर माताएं, बहनें, जो परिवार के सगे संबंधी दूर दूर से आए हुए हैं। और चूँकि देखिए सारे लोग बहुत उत्साह के साथ हैं कि हम लोगों को सूर्य पर्व में जाना है। और सूर्य पर्व का
का प्रसाद, जो सूरजाहू का प्रसाद ग्रहण करना है, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करना है। और देखिए लगातार हमारा चैनल आपको इस त्यौहार की जानकारी दे रहा है, आपको दिखाया जा रहा है। मैं लगातार अपने चैनल में इस त्यौहार का जो अंतिम दिन की प्रक्रिया है, जो निस्तार कहा जाता है, उसको मैं आप लोग को दिखाया जा रहा हूँ कि सारे लोग व्यस्त हैं, सारा काम वो तेज गति से चल रहा है, गति कहीं रुकने नहीं जा रही है। और मैं भी ईश्वर से कहता हूँ कि हे प्रभु, हमको इतना शक्ति दीजिए कि मैं लगातार इस चैनल में काम करता रहूँ। देखिए सारे लोग प्रभु जी को, सूर्य देव को अर्पित कर रहे हैं, दिल धन अर्पित कर रहे हैं, संपत्ति अर्पित कर रहे हैं, अपनी शक्ति अर्पित कर रहे हैं। जहाँ तक शक्ति है सारा चीज़ों का अर्पण किया जा रहा है। हे प्रभु जी आप खुश होइए, प्रभु जी खुश होइए। और एक आप ही हैं, आपके बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्रभु जी आप न खुश होंगे तो कौन खुश होगा। और एक सूर्य है, सूर्य ना होगा तो पूरा संसार अंधेरा हो जाएगा। और इसी के और देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि सारे लोग, बच्चों का भी लग रहा है, बच्चों की भी लग रहा है, उनके हर लोग को लग रहा है, बच्चों को भी लग रहा है। देखिए यह त्यौहार अब समापन की ओर है। और हे बाबा उगा है सूरज देव अर्घ्य के बेरिया, उगा है सूरज देव अर्घ्य के बेरिया। और हमें सारा, जब आप नहीं उगेंगे तो प्रकृति का सारा चीज अंधेरा हो जाएगा। न वृक्ष होंगे, न नदी होंगी, न नदियाँ होंगी, न हमें सूर्य मिलेगा, न हमारे शरीर में शक्ति आएगी, न सारा चीज अंधेरा ही अंधेरा होगा। और सभी व्यक्ति को लगता है कि हम जीवन के प्रकाशमय पक्ष को देखें। और देखिए सारे लोग अब यहाँ पर, अब इसका जो अंतिम है बलि होती है। और देखिए पर्वतीन जो है, यहाँ जो जितने लोग आए हैं, सारे लोग सोचते हैं कि मेरा भी कल्याण हो, प्रभु जी मेरा भी कल्याण कीजिए। और सारे लोग देखिए पर्वतीन लोग भी देखिए कि लगातार छठ मैया की गीत गा रही है, सूर्यदेव की गीत गा रही है। मैं दिखा रहा हूँ देखिए पर्वतीन लोग जो गीत गा रहे हैं, जो इन लोगों का परंपरागत गीत होता है कि पर्व त्योहार में जैसे कि गीत गाई जाती है और इससे देवी जी खुश होती है। देखिए लगातार यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ गाई जा रही है। और हर व्यक्ति को जीवन में सुख चाहिए, और कोई ऐसा नहीं है कि जो दुखी होना चाहता, हर व्यक्ति को सुख चाहिए। और मैं दिखा रहा हूँ कि अब लोग दे रहे हैं कि अब जो उसकी जो कहीं भी ये छूट न जाए, कहीं भी चूक न हो जाए। इसीलिए जो पंडित जी जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से, जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं कि इस तरह से आपको करना है, ताकि हे प्रभु, हे देव, हे सूर्य देव आप खुश होइए। सूर्य देव हमारे परिवार पर खुश होइए। सूर्य देव जितने भी लोग बाहर से आए हैं, सूर्य देव उन पर आपकी कृपा कीजिए सूर्य देव, क्योंकि आपके बिना सूर्य देव कुछ भी नहीं हो सकता है। आप लगातार देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, और मैं गोलपुर दुमका से आप लोगों के साथ डायरेक्ट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये सूर्य देव कि ये सूरजाहू पर्व अपने समापन की ओर चल रही है। कितनी शक्ति है प्रभु, इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रभु, ताकि हम आपके काम आए, हम आपके त्यौहार में आए, हम अपने शक्ति के साथ, निष्ठा के साथ। और मैं भी कहता हूँ प्रभु हमें इतना शक्ति देना कि मैं लगातार आपके, देखिए उधर बच्चे को देखिए, तो उधर बच्चों को देखिए जिनका आज हो सकता है कि इन लोगों का जब मुंडन होगा, लोगों की गश्ती होती है, मनौती होती है कि मैं इस त्यौहार के दिन आपका, हे भगवान, हे सूर्य देवता, कि हमें एक पुत्र दे दीजिए सूर्य देवता,
ताकि मैं आपकी पूजा आराधना कर सकूं। और इन लोगों की गश्ती होती है, मनौती होती है कि जिसमें कि लोगों को इस मनौती में, इस पर्व में लोग सूर्य को ही वो बाल जिनकी कृपा से वो पुत्र हुआ है वो उनको अर्पित किया जाता है। देखिए लगातार